देखें क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट मतलब समझो, इसमें एक चीज़ पहले समझ जाओ कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम लोग कोई क्वालिटी मतलब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें क्या क्या हम लोग का क्वालिटी ख़राब करने के लिए रिस्क होता है, उसको मैनेज हम लोग कैसे करेंगे कि रिस्क जो हो, हम लोग का रिस्क हो जैसे कि ख़राब होने का, कोई भी उसकी क्वालिटी कम होने का, उसको हम लोग मैनेज करके उसको कैसे भी करके रिस्क को कम कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो वही देखो समझो, क्वालिटी मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि कितनी अच्छी क्वालिटी मिल जाए, कितनी एक्सीलेंस मिल जाए। ठीक है, रिस्क मतलब होता है हार्म या तो लॉस। मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग या तो डीलिंग, मतलब इस हार्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या तो डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग QRM, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है किस चीज़ के लिए, विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि पता लगाते हैं, असेसमेंट मतलब इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन करते हैं, मतलब कि क्या हम लोग को दिक्कत हो सकती है, एंड मैनेज करते हैं उसको किस तरीके से, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि क्या क्या क्वालिटी है रिस्क, मतलब कि क्वालिटी खराब होने का क्या क्या रिस्क है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इवेल्युएशन करते हैं। समझ आया ना, तो ये सब हम लोग काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग QRM, मतलब कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। समझ आया ना। अब देखो, इट इज़ अ की पार्ट ऑफ QA एंड QC, मतलब एक पार्ट है किसका, क्वालिटी एश्योरेंस का और क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, समझ आना। QRM इज इम्पॉर्टेंट वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन अफेक्ट द ली हेल्थ एंड हम लोग का कंज्यूमर, मतलब क्या हुआ, एक कंज्यूमर है, मतलब कि समझ लो पेशेंट है। ठीक है, तो उसकी हेल्थ पे क्या हो सकता है, डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है, मतलब कि असर डाल सकता है। वहाँ पे हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हम लोग का रोल होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी का रिस्क जो होता है वो कितना कम कर सकते हैं कि उसमें, मतलब कि क्वालिटी उसकी ख़राब ना हो। ठीक है, QRM कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जितनी पूरी लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को हम लोग को उसको पूरे क्वालिटी के रिस्क को क्या कहता है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब देखो, जितना भी रिस्क है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ QRM, मतलब कि इसका क्या सिद्धांत होता है QRM का। ठीक है, तो इसमें देखो दो दो हम लोग का सिद्धांत होता है। ठीक है, दो सिद्धांत होता है, उसमें देखते हैं कौन कौन सा सिद्धांत है। पहले देखेंगे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी रिस्क शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड फोकस कंज्यूमर सेफ्टी, मतलब क्या है, जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग क्या करना है, किसका असेसमेंट करना है कि जो हम लोग का क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मतलब कि हम लोग पता कर रहे हैं क्या क्या हम लोग का दिक्कत हो सकती है, ऑफ क्वालिटी रिस्क शुड भी किस चीज़ पे हम लोग का बेस होना है, साइंटिफिक नॉलेज एंड, मतलब कि ऐसा ना हो कि साइंटिफिक, ऐसा ना हो कि मेरा मन कर रहा है यार इसमें लग रहा है खतरा हो सकता है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो साइंटिफिक होना चाहिए कि अगर खतरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत हो सकती है, सब कुछ साइंटिफिक होना चाहिए। और हम लोग का मेन फोकस जो होना चाहिए, मेन हम लोग का कहाँ पे फोकस होना चाहिए, कंज्यूमर की सेफ्टी, मतलब जो उसको कंज्यूम करता है किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर, उसकी सेफ्टी पे क्या होता है, वो हम लोग का फोकस मेन होना चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ इफर्ट फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ QRM शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रिस्क, मतलब क्या हुआ, जितना हम लोग मतलब कि अपना एफर्ट लगाएंगे, मतलब एफर्ट लगाएंगे, मतलब कि इस चीज़ के लिए हम लोग उसकी रिस्क को हम लोग कम करने के लिए जितना एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग का QRM, मतलब कि उतना ही रिस्क कम होगा। तो जितना हम लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि यार रिस्क, जितना ज़्यादा मेहनत करके रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम लोग का रिस्क कम हो जाएगा। अरे हम कहेंगे यार चलो हो जाएगा यार, रिस्क कम, थोड़ा हल्के में लेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा हम लोग का, किस चीज़ के लिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मेहनत लगा करोगे रिस्क को कम करने के लिए उतना कम रिस्क हो जाएगा, जितना मेहनत नहीं करोगे तो उतना हो सकता है रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो वही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। अब देखो हम लोग समझते हैं प्रोसेस ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब किस तरीके से हम लोग क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को करते हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रोसेस होते हैं उन लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पहला प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन ऑफ QRM, मतलब कि हम लोग इनिशिएशन मतलब होता है कोई चीज़ को शुरुआत करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएशन। तो देखो, स्टार्टिंग ऑफ QRM प्रोसेस, पहले हम लोग क्या करेंगे,
क्यूआरएम प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ रिस्क मतलब कि जितने टाइप के हम लोग के रिस्क रहेंगे, मतलब कि खतरा रहेगा हम लोग के लिए या तो लॉस होने का चांस रहेगा, उसको हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन रिगार्डिंग रिस्क मतलब कि क्वेश्चन करेंगे यार इससे कौन सा खतरा हो सकता है, क्या हो सकता है, वो करेंगे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड पोटेंशियल हजार्ड मतलब कि हम लोग उसकी क्वालिटी क्या करें, उसके हम लोग क्या करेंगे उसको लिखेंगे क्या क्या क्वालिटी है हम लोग। तो देखो क्या हो सकता है इसमें, मतलब कि उसका क्या क्या हम लोग हज़ार्ड मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ बैकग्राउंड एंड रॉ डाटा मतलब कि जो हम लोग के लिए पहले से पिछला डाटा है कि मतलब कि यार इससे रिस्क हो सकता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, लिख के क्या करेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। रिस्क असेसमेंट मतलब कि रिस्क जो होता है उसको क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब रिस्क को क्या करेंगे हम लोग पहले पहचानेंगे इसमें, इस वाले प्रोसेस में। उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट माइट गोस रॉन्ग मतलब कि हम लोग सब देखेंगे क्या गलती हो, क्या हम लोग के साथ गलत हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे। सिस्टमेटिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई रिस्क मतलब कि जो हम लोग के अच्छी तरीके से सिस्टम तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ रिस्क मतलब जो हम लोग को रिस्क मिला है कि यार इसमें रिस्क हो सकता है, उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये मतलब पूरा पता लगाएंगे कि कैसे रिस्क हो है, क्या कितना ज़्यादा हद तक रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिस्क मतलब कि उसके क्वालिटी पे क्या हम लोग का असर पड़ रहा है, क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल गो रॉन्ग मतलब क्या इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये हम लोग का गलत हो जाए ये चीज़। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गलत होने की या कम प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिस्क इवेल्युएशन करेंगे। तो व्हाट इज़ द सीवियरिटी ऑफ मतलब कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, और कंपेरिजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन रिस्क अगेन द क्राइटेरिया मतलब कि जो क्राइटेरिया दी है उससे क्या करेंगे हम लोग, कंपेरिजन करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिस्क असेसमेंट मतलब कि हम लोग रिस्क का क्या क्या हम लोग मूल्यांकन करते हैं वो हो गया। ठीक है, अब देखो रिस्क को मूल्यांकन कर लिए, पता कर लिए यार ये रिस्क, हम लोग उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड टू रिड्यूस, इट कैन बी डन टू रिड्यूस मतलब ये जो होता है ये इसलिए किया जाता है ताकि रिस्क को क्या करते हैं हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकें। ठीक है, या तो एलिमिनेट रिस्क। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, रिस्क रिडक्शन मतलब कि रिस्क को क्या करना है, कम करना है। एक्शन टेकिंग टू मैनेज रिस्क मतलब कि हम लोग एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, एक्शन लेंगे कि जो रिस्क होता है उसको हम लोग क्या करें, मैनेज कर सकें कि मतलब उसको कम कर सकें। ठीक है, तो हम लोग ये क्या लेंगे, हम लोग कोई एक्शन ले रहे हैं। ठीक, एंड सीवियरिटी ऑफ रिस्क मतलब कि कितना ज़्यादा खतरा वो रिस्क उससे हो सकता है, वो चीज़ को हम लोग समझेंगे, उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, रिस्क एक्सेप्टेंस मतलब उसको क्या करें, एक्सेप्ट करेंगे। इट इज़ द डिसीजन टू एक्सेप्ट द रिस्क मतलब कि हम लोग को ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग का इसमें रिस्क है, कितना रिस्क है वो सब हम लोग पता करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको उसको कम करने की जितना हो सके उतना उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यू आर एम रिजल्ट ऑफ क्यू आर एम प्रोसेस मतलब कि उसका क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, एट लास्ट रिजल्ट ऑफ क्यू आर एम शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड सेंड टू रिव्यू मतलब क्या करेंगे हम लोग इसका, देखो पहले रिस्क असेसमेंट किए, पहले इनिशिएशन किए, फिर रिस्क असेसमेंट किए, उसके बाद क्या करेंगे, रिस्क को कंट्रोल किए, फिर जो रिजल्ट आया उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे मतलब उसको लिखेंगे, देखो यार ये हम लोग का रिस्क आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट बना देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट बना को क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे हम लोग किसको, रिव्यू के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे रिव्यू के लिए ताकि उस पर रिव्यू हो सके। रिव्यू ऑफ रिस्क मतलब रिव्यू होगा, रिव्यू आउटपुट ऑफ और रिजल्ट ऑफ क्यू आर एम प्रोसेस, आफ्टर दैट पॉसिबल चेंज कंट्रोल इज सजेस्ट मतलब कि जो हम लोग को उस पर चेंज कर सकते हैं उस पर, उसको क्या है, सजेस्ट किया जाएगा, हम लोग को बताया जाएगा कि यार इसमें हम लोग ये हम लोग इस पर चेंज कर सकते हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 स्टेप होता है। इसमें देखो ये 2 स्टेप जो होते हैं ना, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल, ये मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनएक्सेप्टेबल है। और इसमें देखो रिस्क कम्युनिकेशन मतलब इन सबके बीच में एक मतलब बातचीत करने का एक काम होता है, तो वो चीज़ भी होती रहती है, मतलब ये वाला इससे बात करता है, ये वाला इससे इससे मतलब इसमें कम्युनिकेशन होता है, तो उस वो वाली भी एक टॉपिक इसमें है, देखो उसको समझ जाते हैं क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ रिस्क इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन है शेयर करने का, जो हम लोग रिस्क से रिलेटेड है। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बिटवीन द रिस्क मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी मतलब जो मैनेजर है और अदर पार्टी है उन सब के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि यार देखो ये मैनेजर बोलेगा दूसरी पार्टी से, यार देखो ये यहाँ यहाँ पे रिस्क है, तो उसका इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। तो हर स्टेप पे ये हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो था ना
QRM क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये वाली टॉपिक जो थी वो हम लोग की खत्म होती है। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।